माता पिता बेचते हैं सब्जी। बेटी जब जज बनकर सब्जी के ठेले पर पहुंची। बेटी पैदा हुई तो किसी ने कहा था बोझ है, फिर जब वो जज बनकर लौटी। कभी हार मत जाना, इसलिए सुनिए सब्जी वाली बेटी अंकिता की कहानी। बहुत टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया है तो फाइनली हो ही गया था, तो ठिकाना ही नहीं था खुशी का। ऐसा लग रहा था कोई तो सपना सच हो के हकीकत में मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको जी रही हूँ। अंकिता की कहानी सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। अंकिता जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो हालात से हारकर जिंदगी का रास्ता अंधेरी गलियों में भूल जाती हैं। जिस देश में बेटी के पैदा होने पर बोझ कह दिया जाता है, उसी देश में एक बेटी ने साबित किया है जिंदगी और कुछ नहीं, बस हार और जीत की कहानी है। सब्जी के ठेले पर खड़ी ये लड़की कल तक सब्जी वाली अंकिता थी, आज जज अंकिता नागर है। ठेले और सफलता के बीच अंकिता की जिंदगी सालों से अटकी थी। कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले। मध्य प्रदेश के इंदौर के मूसाखेड़ी रोड पर लक्ष्मी और अशोक नागर सब्जी का ठेला लगाते हैं। जज बन चुकी अंकिता नागर भी कभी कभी इसी दुकान पर सब्जी बेचा करती थी। अंकिता के पास दो रास्ते थे, पहला जज बनना और दूसरा जज न बनने पर पिता की सब्जी की दुकान चलाना। अंकिता ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक दो नहीं कई ऐसे त्याग किए हैं जिससे समाज भी हिल गया था। जज बनने के बाद अंकिता ने जो कहा वो हमेशा याद रखा जाएगा। मैं 3 साल से सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ। 2017 में इंदौर के वैष्णव कॉलेज से LLB किया। इसके बाद 2021 में LLM की परीक्षा पास की। पिता उधार लेकर कॉलेज की फीस भरते थे। कॉलेज के बाद लगातार सिविल जज की तैयारी में जुटी रही। 3 बार सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी माता पिता हौसला दिलाते रहे। यही कारण है कि आज जैसे ही रिजल्ट मेरे हाथ लगा तो सबसे पहले खुशखबरी ठेले पर जाकर मम्मी को दी। हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पापा सब्जी लेने जाते थे, फिर 8 बजे मम्मी भी दुकान पर चली जाती थी। वही समय होता था मैं पढ़ पाती थी। फिर शाम को मैं भी पापा की दुकान पर जाया करती। घर में कमरे बहुत छोटे हैं। गर्मी में छत पर लगे टीन शेड इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीने में किताबें गीली हो जाती थी। बारिश में पानी टपकता है। गर्मी देख भाई ने अपनी मजदूरी से रुपए बचाकर कुछ दिन पहले ही एक कूलर दिलवाया है। मेरे परिवार ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया है जिसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे गर्व है कि हमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। समाज को बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटियां अपने पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई तो समाज ने कई सवाल खड़े किए थे कि बड़ी बहन बैठी है, छोटी बहन की शादी हो रही है, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। दरअसल अंकिता की छोटी बहन की शादी कुछ साल पहले ही हो गई थी। अंकिता ने ठाना था जब तक जज की कुर्सी नहीं तब तक शादी नहीं। अंकिता परिवार की बड़ी बेटी है। 29 साल की अंकिता शाम को 6 से 8 बजे तक उसी सब्जी की दुकान पर बैठती थी। भाई मजदूरी करता है तो छोटी बहन ससुराल में 2 बार जज की परीक्षा के लिए प्रयास किया लेकिन असफल रही। समाज का शादी के लिए दबाव बढ़ता रहा लेकिन अंकिता नहीं मानी और एक और प्रयास किया। तीसरी बार जब फॉर्म भरा तो कुछ दोस्तों से मदद लेनी पड़ी, लेकिन चौथी बार अंकिता ने सिविल जज एग्जाम में अपने SC कोटे में 5वां स्थान हासिल किया और जज के आधे लिबास में वो सब्जी की दुकान पर ही पहुंच गए। पिता इस बात से गदगद है कि बेटी ने असुविधा में भी जीत हासिल कर ली है। अंकिता ने लंबे समय तक संघर्ष किया। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में अंकिता की पढ़ाई के लिए हमें कई बार रुपए उधार लेने पड़े, पर उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। बेटी के जज बनने की खबर सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। काफी देर तक आंसू रुके ही नहीं। भारत में ऐसी कई बेटियां हैं जो विषम हालात में ऐसी सफलता हासिल करती हैं, जो दावा करता है कि मोदी सरकार को सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना चाहिए, बल्कि इस नारे में ये भी जोड़ना चाहिए कि बेटी को सफल बनाओ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी मेहनत एक लड़के पर की जाती है, अगर एक लड़की पर की जाए तो नतीजे चौंका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।